बैक टू अख्तर्स एडवेंचर्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना आपको कितना जरूरी है। व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। आप अगर स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं और अभी आप 10th या 12th के एग्जाम्स को रिसेंटली दिए हैं, तो आप अपने एकेडमिक कोर्स के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना शुरू कर दें। स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो विलेज एरिया और शहरी क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, वो क्या होता है कि वो हिंदी, उर्दू या अपने रीजनल लैंग्वेज के स्कूल्स में पढ़े होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं ठीक से जानते हैं, तो जिनकी वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियां होती है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि हमें किन किन चीजों में इंग्लिश लैंग्वेज फायदा करेगा, और वीडियो के अंत में मैं आपको 3 टिप्स भी दूंगा कि आप किन 3 टिप्स का इस्तेमाल कर आसानी से घर बैठे भी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, इंग्लिश हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंग्लिश अपनी अच्छी कर लेंगे तो 10th और 12th, स्पेशली 10th और 12th के बाद आप अगर फर्दर स्टडीड में जाएंगे, फर्दर एजुकेशन में जाएंगे इंडिया में, और समटाइम्स आप अब्रॉड कंट्री में भी एजुकेशन लेने जाते हैं, तो वहां पर आप दोस्तों इंग्लिश में कंफर्टेबल बोलने, पढ़ने, लिखने में नहीं रहेंगे, तो आपको आगे की पढ़ाई करने में काफ़ी कठिनाई होगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि 10th और 12th के बाद आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज को अपने एकेडमिक कोर्स के साथ साथ ऐड कर लें। आप जहां भी जाएं, इसे अपने आप में आपके साथ कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज को आप अगर सीख लेते हैं तो आगे की पढ़ाई समटाइम्स 10 के बाद भी आप अपने रीजनल लैंग्वेज में काफ़ी कंफर्टेबल हैं, हिंदी मीडियम या उर्दू मीडियम से आप पढ़े हुए हैं, और उसके बाद आप 12th वगैरह 11th 12th में साइंस या और भी कोई ब्रांच लेकर आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आपको यहाँ इंग्लिश काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये काफ़ी मदद करेगा, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और किसी भी तरह की चीज़ को सीखने में आपको इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। फर्दर स्टडी के लिए, आगे की स्टडी के लिए आपको इंग्लिश सीखना काफ़ी ज़रूरी है, और इसके हेल्प से आप अच्छा एजुकेशन इंडिया में और इंडिया के बाहर भी पा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, लर्निंग इंग्लिश विल इंक्रीज योर चांस टू गेट अ वंडरफुल जॉब। जी हाँ दोस्तों, आप पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करने के बाद जब आप जॉब इंटरव्यूज फेस करने जाते हैं, इवन इन योर कंट्री, इवन इन इंडिया, आजकल जॉब्स के इंटरव्यूज इंग्लिश में ही हो रहे हैं, और इंग्लिश में जॉब इंटरव्यूज फेस कर लेते हैं आप प्रॉपरली, तो आपको आसानी से और कभी कभी तो सैलरी में भी इम्प्रूवमेंट और इंक्रीमेंट हो जाता है जब आपकी इंग्लिश अच्छी होती है। तो दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको अच्छी जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है। आपके एकेडमिक एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद आप आसानी से जॉब नहीं पा सकते हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश लैंग्वेज को भी आना ज़रूरी है। इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको इसलिए इम्प्रूव करना भी ज़रूरी है। किसी भी तरह के इंटरव्यूज़ इंडिया के लिए, बाहर के लिए, किसी भी कंट्रीज़ के लिए आप जाएंगे, मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि जॉब इंटरव्यूज़ इंग्लिश में ही हो रहे हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें। तीसरा पॉइंट है, यू कैन ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड विथ इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, आप पूरी दुनिया में कहीं भी आप जाएं, कहीं भी ट्रैवल करें, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं तो आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं और आसानी से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज इज नाउ बिकम द ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज। पूरी दुनिया में आजकल इसे बोला जा रहा है। काफ़ी लोग अपने फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। समटाइम्स इंग्लिश लैंग्वेज कम्स टू रेस्क्यू यू। जी हाँ दोस्तों, आप कभी भी कहीं भी जाते हैं, कोई अदर कंट्री और अदर रीजन से लोगों से मुलाकात करते हैं, तो उस वक्त वे दूसरे लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब इंग्लिश आप बोलेंगे तो इंग्लिश आपकी हेल्प करेगा, और इसके हेल्प से आप आसानी से किसी से कुछ पूछ भी सकते हैं और किसी की बात को समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट में आप कभी भी किसी चीज को भी सर्च करेंगे, मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही सारी चीजें दिख रही हैं। किसी भी सोशल मीडिया में आप जाएंगे, हर चीज वहां इंग्लिश में ही आपको दिखती है। हाउएवर, आप गूगल क्रोम में किसी भी लैंग्वेज में आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं, बट सेटिंग्स से जाकर चेंज करना होता है। बट इंग्लिश में आपको हर जगह हर चीजें दिखेगी। तो इस लैंग्वेज को सीखने से आपको यह फायदा होगा कि हर चीज आपको इंग्लिश में अवेलेबल है इंटरनेट में। अगर आप हर लैंग्वेज में हर चीज खोजेंगे तो थोड़ी तकलीफ होगी या शायद ना भी मिले। बट इंग्लिश में हर चीज का सोल्यूशन जो आप चाहते हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड, अपने एजुकेशन से रिलेटेड, अपने इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, आपको वो चीज गूगल में और इंटरनेट में आसानी से मिल जाएगी अगर आप इंग्लिश में सर्च करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में वादा किया था, मैं 3 ऐसे बेसिक टिप्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो कर घर में भी आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो पहला टिप है रीड चिल्ड्रंस बुक और कॉमिक। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट आप रीडिंग से करिए, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं और अगर बेसिकली आप हिंदी, उर्दू या किसी भी मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जिसमें सब्जेक्ट सारे इंग्लिश में नहीं थे, सिर्फ इंग्लिश को आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ता था, तो आप इंग्लिश में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं बना पाए। तो आपको क्या करना चाहिए कि इंग्लिश में पहले अपने आप को कंफर्टेबल बनाना चाहिए। तो जब आप बच्चों के बुक्स पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट इन एनी अदर सब्जेक्ट्स, बिकॉज सब सब्जेक्ट्स इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के इंग्लिश में ही होते हैं। तो आप जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, ये आप जैसे हायर स्कूल के बच्चे हैं उनके बुक्स से पढ़ सकते हैं, और आप प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों के भी बुक्स इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और इससे भी ज्यादा आपको इंटरेस्ट चाहिए तो आप कॉमिक बुक्स भी पढ़ सकते हैं, कॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, वो इंग्लिश में काफ़ी आपको मिल जाएंगे। ये भी मार्केट्स में अवेलेबल है, इंटरनेट में अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो आप स्टार्ट करिए घर बैठे बैठे बच्चों के इंग्लिश बुक्स को पढ़ना, और पढ़ते वक्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा जोर से पढ़ें, ये आपको काफ़ी फायदेमंद होगा। दूसरा पॉइंट है सब्सक्राइब पॉडकास्ट एंड इंग्लिश यूट्यूब चैनल्स। जी हाँ दोस्तों, आजकल इंटरनेट सभी के पास है। इंटरनेट का यूज करना सीखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में। आप पॉडकास्ट एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर लें, उसमें काफ़ी चीज़ें इंग्लिश में हैं, आप उसे डेली मॉर्निंग में सुने। आप इसे रोज अगर सुनते हैं तो आई एश्योर यू विल सी द रिमार्केबल चेंज इन जस्ट फ्यू वीक्स। और आप यूट्यूब चैनल्स जो इंग्लिश सिखाने वाले हैं, इंग्लिश बताने वाले हैं, इंग्लिश में नॉलेज देने वाले हैं, उन सभी को 4-5 चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लें। स्पेशली हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स में काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। तो आप अभी इस वीडियो के बाद जाकर हमारे चैनल्स में वीडियोस चेक करिए, देखिए, आपको ज़रूर इंग्लिश में काफ़ी हेल्प होगा। तो चलिए दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट है बिलीव इन योरसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, आप अपने आप पे बिलीव और भरोसा करिए। आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप उसे सोच भी नहीं सकते। आप किसी भी चीज को काफी आसानी से कर सकते हैं एक बार आप अगर माइंडसेट कर लें। सो बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपने आप में बिलीव रखिए कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। हम भी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से पढ़े हैं दोस्तों, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने आप में भरोसा से और अपने उस्तादों की हेल्प से मैं आज इस मुकाम में पहुंचा हूं कि आसानी से इंग्लिश बोल सकता हूं और आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज की काफ़ी चीज़ें बताकर पढ़ा भी सकता हूं। तो दोस्तों, अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं? आप भी ट्राई करना कोशिश करिए। मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप जब इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है लोग आपका मजाक भी उड़ाएं, तो इन सभी चीज़ों को नहीं देखना है। ऑलवेज रिमेंबर, मेक द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी डे। अपने आप को बेटर वर्जन बनाना है। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अपने आप को कंपेयर करना है अपने आप से।
अपने लास्ट डे से, अपने यस्टरडे से अपने आप को कंपेयर करना है कि आप कितना कल के कंपेयर में आप इम्प्रूव किए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल्स के वीडियोस देखें, शेयर करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।